79 में हमने कारगिल पे इंडिया के साथ क्या किया था सर? अबे कारगिल भाई हमने ले लिया था। हमारी सलामती का मसला ये है कि टेररिज्म फिर सर उठा रही है। और देखिए, इंडिया जो है वो मल्टीलैटरलिज्म को रिवाइज करना चाहता है। इंडिया वांट्स टू रीराइट द रूल्स ऑफ द मल्टीलैटरलिज्म। तकरीबन 44,000 करोड़ का इस पर बजट लगने वाला है। टफेस्ट हाईवे है जो कि इस वक्त इंडिया बनाने जा रहा है। 1971 की जंग के अंदर जब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ तो हमारे 93,000 सोल्जर्स ने इंडिया बात करता है ना, इंडिया बात करता है ना। मेरी बात सुने ना, हम इंडिया से पीछे हैं ना इंडिया हमसे आगे है। एक तो ये है कि हम रिवायती तौर पर तेल खरीदते हैं अरब मुल्कों से, डेफर्ड पेमेंट पर हमें तेल मिलता है। अक्सर औकात हम उसके पैसे वापस ही नहीं करते, यानी मुफ्त में ही लेके रखते हैं। बेसिकली अपनी जो इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो है, उसने बेसिकली इंडिया को क्रिटिकल पार्टनर के तौर पे एस्टैब्लिश किया। 70,000 बंदे मर गए हमने प्रो अमेरिका रहने की वजह से। चाइना इंडिया बॉर्डर के पैरेलल, LAC के पैरेलल एक हाईवे बनने जा रहा है। 2000 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे होगा। फरवरी को पाकिस्तान ने क्या किया था, अभिनंदन के साथ क्या किया था, आप मुझसे इस बारे में बात करें। हर चीज करने के बाद भी हम डेवलप नहीं हो सके, वो डेवलप हो गए। कैसे डेवलप हो गए? कैसे डेवलप? वर्ल्ड की मुझे कुछ दिखाएं। वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई, डेवलप कंट्रीज में आती भाई। अबे यार ये बातों से तो वो तीसरे नंबर पे भी आज किस मुल्क की बात कर रहे हैं यार? उनका और हमारा फर्क ही बड़ा है। हम गाय, ऐसा फर्क है? हम गाय का दूध पीते हैं, वो मूत पीते हैं यार। आप उनकी हमारे साथ बात करोगे? सर अगर फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा ना तो फिर यहाँ पर कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं कि जो फैक्ट्स को सुनने के, अभी सारे सब आपकी स्पीच सुनने के बाद जज्बाती हो। एक वक्त था जबकि आप चूज कर सकते थे, लेकिन अब आप बेग करने के लेवल पे आ गए हैं। तो जब आप बेग करने के लेवल पे आते हैं तो फिर जो देने वाला होता है उसकी मर्जी है कि वो आपके उसके कशकोल में कुछ डाले या ना डाले। आप देंगे। और आपको पता है कि इंडिया जो स्टूडेंट्स हैं उनको बड़ी वैल्यू दी जाती है कनाडा के अंदर। और मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान का क्या प्रॉब्लम है कि कनाडा जो पाकिस्तान के वीजे लगाता है वो अबू धाबी में बैठ के लगाता है। ये तो हमारी टोटल वर्थ है। पाकिस्तान और हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की आज़ाद एक दफ़ा हुए, आज़ाद एक ही दिन में हुए, लेकिन अगर इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए तो वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे चला गया। हम वहीं के वहीं ठहरे। क्या वजूहत लगती हैं आपको कि हम लैग क्यों रह गए, पीछे क्यों रह गए, और वो आगे डेवलप हो गए, तो उसकी क्या वजूहत लगती हैं? देखें मेरी बात सुने ना, हम इंडिया से पीछे हैं ना इंडिया हमसे आगे है। हम दोनों बराबर ही जा रहे हैं, इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है और इसको मैं कोई फ़र्क मानता भी नहीं हूँ। आपने अगर मेरे साथ बात करनी है तो बाबरी मस्जिद के ऊपर बात करें, कश्मीर के ऊपर बात करें, उसके हवाले से मैं आपको जवाब दूं कि इंडिया कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है। इंडिया की सोच कहाँ है, पाकिस्तान की सोच कहाँ है, इसके ऊपर आप मेरे साथ बात करें, मैं आपको जवाब देता हूँ। सही, तो इसके पहले इकोनॉमी के ऊपर बात ना कर लें? नहीं, आप जो मैं सवाल कर रहा हूँ उसके ऊपर आप पहले हमने सोच देखनी है। पहले हमने सोच देखनी है। आपका बनता है पहले मेरे सवाल का जवाब दें, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। देखें भाई, आप अगर किसी से अपनी शादी के बारे में बात करते हैं, पहले आप उसकी सोच देखेंगे या पहले आप उसको देखेंगे? पहले मैं अपनी शादी के बारे में देखूंगा, पहले मैं देखूंगा मैं कितना सेटल। ये तो देखोगे ना, कम से कम उसके मेरे ख्यालात मिलते जुलते हैं। बिल्कुल सही। तो फिर मतलब कि मैंने आपसे शादी, मेरी शादी होगी है मुझसे ये पूछे, एक मिनट, बाबरी मस्जिद जो है वो गिरा के वहाँ पे राम मंदिर में रख दिया गया, यहाँ पे कोई ऐसा वाक़या दिखाएं। कश्मीर में कश्मीरियों के ऊपर जुल्म ढाए गए, उनके ऊपर आपको 200 दिन का लॉकडाउन जो है वो नज़र नहीं आता, उसके ऊपर बात करें। इंडिया की सोच वहाँ पे कहाँ है? बिल्कुल सही। ये देखें यार, इतना बड़ा अलमिया हमारा, हम सब कुछ मतलब कि माइनॉरिटीज को उनके हकूक भी देकर हर चीज करने के बाद भी हम डेवलप नहीं हो सके, वो डेवलप हो गए। कैसे डेवलप हो गए? कैसे डेवलप? वर्ल्ड की मुझे कुछ दिखाएं। वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई, डेवलप कंट्रीज में आती भाई। अबे यार ये बातों से तो वो तीसरे नंबर पे भी आ जाएंगे। सर फैक्ट्स के बगैर फैक्ट्स की बात करेंगे तो, लेकिन 5th यूके को बीट करने के बाद। अबे भाई आपको पता है लद्दाख में क्या हुआ था? क्या हुआ था? चीन ने क्या किया इंडिया के साथ? हैं वो देखा पावर के 6 किलोमीटर का एरिया चीन ने ले लिया, उसके ऊपर बात करें, मैं आपको जवाब दूं। वहाँ पे इंडिया की फौज कहाँ गई? तो मैं बात कर रहा हूँ, आप छोड़ें, वो मुझे बताएं कि इंडिया की फौज वहाँ पे कहाँ गई? तो मैं 6 किलोमीटर चली गई, अंदर चली गई, ठीक है। चीन 6 किलोमीटर इंडिया में चला गया तो वो कहते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ, अभी इंडिया सेफ है। इसके ऊपर बात करें। आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरे से पूछें कि पाकिस्तान की आर्मी कहाँ है, इंडिया की आर्मी कहाँ है? 4 गुना आर्मी हमसे बड़ी है इंडिया की, हमारी 1 गुना है, उनकी 4 गुना है। आप मुझसे ये पूछें कि पाकिस्तानी आर्मी उनको मुंह तोड़ जवाब कैसा देती है? 27 फरवरी को पाकिस्तान ने क्या किया था, अभिनंदन के साथ क्या किया था? आप मुझसे इस बारे में बात करें। अभिनंदन को पकड़ा हमने, अभिनंदन को पकड़ा, इसमें कोई दो राय तो है ही नहीं ना भाई। उनका मुल्क कहाँ गया?
कहाँ गया? वही तो बता रहा हूँ आपको, अभिनंदन को। छोटे से मुल्क ने उनको घुटनों पे ला दिया। अभिनंदन वाला जो सीन है वो आपके सामने है। बिल्कुल सही सर। अगर अभिनंदन की बात करते तो इंडिया हमसे एक बात करता हमेशा, 1971 की जंग के अंदर जब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ तो हमारे 93,000 सोल्जर्स ने। इंडिया बात करता है ना, बात इंडिया बात करता है ना, वर्ल्ड तो बात नहीं ना करता। ऐसे तो हम भी कह सकते हैं कि हमने क्या 99 में हमने इंडिया के साथ क्या किया था, आप मुझे ये बताएं। अभी 99 में हमने कारगिल पे इंडिया के साथ क्या किया था सर? अबे कारगिल भाई हमने ले लिया था सर। अब मुशर्रफ का सब आपने बयान नहीं सुना। कारगिल में मुशर्रफ साहब ने कहा कि भाई अगर मैं जंग बंद ना करवाता तो इंडिया तकरीबन अंदर आ गया था। भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। मुशर्रफ ने कहा है कि 99 में मैंने इंडिया की जमीन पर अपना पांव रखा है। ठीक है। उसके बाद नवाज शरीफ का भी आपने बयान नहीं सुना लगता। नवाज शरीफ ने कहा कि अगर मैं जंग बंदी का साइन ना करता तो इंडिया तो तकरीबन अंदर आ गया। बिल्कुल गलत कहता है, बिल्कुल गलत कहता है, एवरीथिंग गलत। सही तो सही क्या है? अच्छा, इसकी एग्जांपल मिलती है 27 फरवरी को एग्जांपल मिलती है। इंडिया आया, हमने उनको क्या किया? एक कौवा मार के हमारा चला गया। अबे भाई हमने तो उनके 2 त्यारे मार गिराए। अभिनंदन पकड़ के बड़ी मूंछों वाला वो हमने उनको वापस किया। आप किस पाकिस्तान की बात कर रहे हो? ये पाकिस्तान है भाई, यहाँ पे जो। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों भारत चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक विश्व का सबसे ऊंचाई वाला मजबूत हाईवे बनाने जा रहा है। दोस्तों भारत इसके लिए करीबन 34,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है। और दोस्तों इस हाईवे की वजह से भारत को अगर कोई वॉर सिचुएशन आती है तो चाइना और पाकिस्तान के ऊपर एक एज मिलेगा। तो दोस्तों इस भारत के इस प्रोजेक्ट से चाइना और पाकिस्तान बौखला गए हैं और पाकिस्तानी मीडिया भी इसके ऊपर मतलब कमेंट कर रहा है और बोल रहा है कि ये भारत अच्छा नहीं कर रहा, क्योंकि उनका जो अनऑफिशियल अब्बू है चाइना वो इस रोड से खफा है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इसके बारे में क्या कह रहा है। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। दोस्तों मैं पाकिस्तान मीडिया की ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ। तो दोस्तों आइए देखते आज का वीडियो अंत तक देखना दोस्तों, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पाकिस्तान ने सस्ता तेल खरीदने के लिए फैसला कर लिया है, वफ्द भी रवाना हो गया है। तो ज़ैगम खान साहब आप क्या समझते हैं, हुकूमत ने दुरुस्त कदम उठा लिया? बिल्कुल दुरुस्त कदम उठाया है। पाकिस्तान पर जो बहुत बड़ा दबाव है इस वक्त, यानी हमारे उसमें तेल का एक बड़ा हिस्सा है। गुज़श्ता साल पाकिस्तान ने कोई पेट्रोलियम की और गैस की $17 बिलियन की इंपोर्ट्स की, यानी हमारा $50 बिलियन का तिजारती खसारा था और $17 बिलियन की हमने सिर्फ पेट्रोल की इंपोर्ट्स की थी। का आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना बड़ा ये इंपोर्ट आइटम है, सबसे बड़ा इंपोर्ट आइटम है। और इसमें कोई भी रायत अगर हमें मिलती है तो उसका हमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, लेकिन उसमें बहुत से इशूज़ हैं। एक तो ये है कि हम रिवायती तौर पर तेल खरीदते हैं अरब मुल्कों से, अरब मुल्क रायत मिलती है, डेफर्ड पेमेंट पर हमें तेल मिलता है। अक्सर औकात हम उसके पैसे वापस ही नहीं करते, यानी मुफ्त में ही लेके रख लेते हैं। उधार पर भी मिलता है। फिर पाकिस्तानी लाखों मिलियंस में अरब मुल्कों में काम करते हैं और आधी हमारी रेमिटेंसेस, आधी से ज़्यादा अरब मुल्कों से आती हैं। तकरीबन $15 बिलियन की पिछले साल आई हैं। तो उनको नाराज़ करके हम दुकान नहीं बदल सकते। फिर एक और मसला मगरबी पाबंदियों का है कि रूस से तेल ख़रीदने पर बहुत से मगरबी पाबंदियां आयद हैं। पाकिस्तान उसका काफ़ी ख्याल कर रहा है। पाकिस्तान ने यही कहा है कि हम तेल तो ख़रीदेंगे, लेकिन इस बात की एहतियात ज़रूर करेंगे कि हम पाबंदियों के जद में ना आएँ। एक जो मस्बत पेशरफ पिछले 10 साल में हुई है कि रूस के साथ हमारे ताल्लुकात बतदरीज बेहतर हुए हैं। उसकी एक बहुत बड़ी जो एक फैक्टर था वो अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान और रूस की कन्वर्जेंस थी, यानी एक अलाइनमेंट थी अफ़गान पॉलिसी के ऊपर, जिससे पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को बहुत तक़वियत मिली। फिर रूस और चीन भी काफ़ी करीब आए हैं और चीन के साथ हमारे करीबी ताल्लुकात हैं, उसका भी फ़ायदा हुआ है। लेकिन अभी तक ये जो गर्मजोशी वापस आई है ताल्लुकात की, इसको हमने ट्रेड में ट्रांसफ़र नहीं किया। रूस से हम कुछ चीज़ें तो ख़रीदते हैं, ख़ास तौर पर ग्रेन्स ख़रीदते हैं, कोल ख़रीदते हैं, अब हम ऑयल ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन रूस के अंदर हमने कोई अच्छी एक्सपोर्ट मार्केट अभी तलाश नहीं की। क्या कहते हैं हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब के बेगर्स और नो चूजर्स, कांट बी चूजर्स। तो कहने की बात यह है कि एक वक्त था जबकि आप चूज कर सकते थे,
लेकिन अब आप बेग करने के लेवल पे आ गए हैं। तो जब आप बेग करने के लेवल पे आते हैं तो फिर जो देने वाला होता है उसकी मर्जी है कि वो आपके उसके कशकोल में कुछ डाले या ना डाले। बदकिस्मती से पाकिस्तान आज कशकोल लेके रूस के पास जाएगा, कर जाएगा। पहली बात तो ये होगी। इसलिए अब उनकी मर्जी है वो दें या ना दें, या किन टर्म्स पे दें या किन बुनियादों पे दें। जब उनको जरूरत थी उस वक्त शायद आपके अंदर वो इतनी कैपेसिटी नहीं थी तेल को इस्तेमाल करने की या लेने की उनसे, नंबर 1। नंबर 2, देखिए जो रूस का जो तेल है उसकी जो जैसे जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो बेहतर तौर पे समझा सकते हैं कि पाकिस्तान की रिफाइनरीज अरब लाइट के लिए बना दी गई हैं या बनी हैं, या हमारी मशीनरी ऐसी है जो कि उस किस्म का जो क्रूड है जो कि अरब मुल्कों से आता है उसको इस्तेमाल बेहतर तौर पे कर सकती हैं। शायद रूस वाला जो तेल है, जो क्रूड है, वो शायद हमारी रिफाइनरीज शायद ना इस्तेमाल कर सके। क्या रिफाइंड ऑयल आएगा? तो ये भी एक मसला है। तो हमारे यहाँ जो रिफाइनरीज इस्तेमाल होंगी वो किस तरीके से होंगी। तीसरा, आप अरब मुल्कों को जिस तरह जैगम साहब कहते हैं कभी कभार पैसे नहीं देते थे या देते तो डिफर्ड पेमेंट करते थे। तो चौथा, वो पैसे कहाँ से दें? स्विफ्ट कोड तो उन्होंने तो हटा दिया बैंकों को, 1 या 2 बैंक रह गए सिर्फ रूस के, और वो भी बिल्कुल चुना शायद यूरोप के कुछ ममालिक को इजाजत हो कि उनके साथ पेमेंट। हमारे पास तो डॉलर है ही नहीं पेमेंट करने के लिए। चीन तो युआन के थ्रू या किसी और बंदोबस्त के थ्रू रूस से अपने तेल ले सकता है, या भारत का कोई और बंदोबस्त होगा, उनके ऊपर कोई थोड़ी सी नजर हल्की होगी। पाकिस्तान तो बिल्कुल डॉलराइज्ड इकोनॉमी है। IMF के सिर पे बैठे हैं, अमेरिका के सिर पे बैठे हैं, उन लोगों के सिर पे बैठे हैं जो डॉलर्स दे सकते हैं। तो किसी शक्ल में भी मुझे पाकिस्तान की ये बेल मंडे चढ़ती नजर नहीं आती है। और ये सिवाय एक सियासी गिमिक के, आप देखिएगा इससे ज्यादा कोशिश तो इनको कतर के साथ करनी चाहिए कि जाके LNG वहां से लेके आ जाएं, उसमें ज्यादा चांसेस हैं। उधर जाके ज्यादा मेहनत करें। ये रूस की जो एक पॉलिटिकल गिमिकरी है इसको बंद कर दें, कुछ नहीं होने वाला। आप यू आर नॉट डिजाइन फॉर इट, आप कर ही नहीं सकते। आपके पास